अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस में आप तमाम का फिर एक मरतबा इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब। आज हम भारत में एजुकेशन के उन्वान से मुसलमानों की सूरत हाल की बात करेंगे। पसमानदा तबक़ात के इर्तिक़ा, उनके डेवलपमेंट और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए तालीम सबसे अहम ज़रिया होता है। समाज में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने में तालीम बहुत अहम रोल अदा करती है। मलिक शहबाज, जो कि मैलकॉम एक्स के नाम से मशहूर हैं, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उनके मुताबिक तालीम मुस्तक़बिल के लिए पासपोर्ट का काम करता है। कल उनका होता है जो उसकी तैयारी आज से करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, जो कि मुस्लिम रहनुमाओं में तालीम के उन्वान से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया में बसीरत रखने वालों के लिए और मुल्कों के लिए वाज़ेह हकीकत यही है कि मुल्कों की तरक्की का इन्हिसार तालीम और लोगों की तरबियत पर होता है। ये बात जहन में रहना चाहिए कि तालीम व तरबियत के बिना ज़िंदगी ऐसी ही है जैसे बिना पंख के परिंदा। भारत में हिंदुओं के बाद मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी में तादाद में बसते हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने मज़हब की बुनियाद पर मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन इनको अक़लियत करार दिया था। इन अक़लियतों में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा बसती है, यानी 14.2%। इसके बाद ईसाई, जिनका तनासुब 1.7%, सिख 0.7%, बुद्धिस्ट 0.5%, जैन 0.4% और दीगर जो है वो 0.7% में आते हैं। ऐसी बहुत सारी रियासतें हैं जैसे जम्मू कश्मीर, बंगाल, आसाम वगैरह, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 20% से ज़्यादा है। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। मुसलमान जो कि तमाम अक़लियतों में सबसे बड़ी तादाद में बसते हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के मेयार में इन सब से पीछे हैं। जैसे आप लिविंग स्टैंडर्ड्स को ले लीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ले लीजिए, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, एजुकेशन वगैरह का मामला हो, मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ना सिर्फ नेशनल लेवल से नीचे है बल्कि दूसरी अक़लियतों से भी कम है। मुसलमानों की इस पसमानदगी की वजूहात को मुकम्मल तौर पर ना ही किसी दानिश्वर ने जांचा है और ना ही सरकार व गैर सरकारी तंजीमों ने इसके मुतालिक जो है कोई रिसर्च की। जितने रिसर्चर, सरकारी सर्वे या सरकारी कमेटियों ने मुसलमानों को तालीम में मुल्क की सबसे पसमानदा कम्युनिटी बताया है। इस उन्वान से हम जानते हैं कि 2006 में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए बनाई गई सच्चर कमेटी को जानते हैं। कमेटी ने जो चीज़ बताई थी मुसलमानों को तालीम हासिल करने के उन्वान से कि सबसे कम मौका इनको मिलता है और जिनको मिलता है उन्हें ख़राब क्वालिटी की एजुकेशन मिलती, जिसकी वजह से मुसलमानों की एजुकेशनल बैकवर्डनेस या तो SCs और STs के बराबर है या उनसे भी ख़राब है। जैसे जैसे मुल्क में तालीम की लेवल बढ़ती रही, वैसे वैसे मुसलमानों की तालीम की लेवल घटती रही। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की डिटेल्स हमने कई मरतबा देखी है, सुनी है। आज इस रिपोर्ट की तैयारी को सिर्फ हम रिवाइज़ करते हैं, क्या उसके अंदर चीज़ें पेश हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 14 साल के मुस्लिम बच्चों में से 1/4 ऐसे हैं जिन्होंने या तो कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया या फ़ौरन ड्रॉप आउट हो गए। 17 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों में मुसलमानों का परसेंटेज कुछ इस तरह है कि मैट्रिकुलेशन में सिर्फ 17%, जबकि इसका नेशनल एवरेज 26% आता है। जो मुस्लिम बच्चे मिडिल स्कूल पूरा कर पाते हैं, इनमें से सिर्फ 50% ऐसे हैं जो सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल कर पाते हैं, जिसमें नेशनल एवरेज 62% बताया जाता है। अगर हम लिटरेसी रेट को लें तो ये भी मुसलमानों में मुल्क में सबसे कम है। लिटरेसी रेट हिंदुओं का 63.6% है, तो जैन में 86.4% है, वहीं ये ईसाइयों में 74.3% है और बौद्ध में 71.8% है और सिखों में ये 67.8% है, जबकि मुसलमानों में ये 57.3%, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। मामला तो यहाँ तक है कि इलिटरेसी रेट मुसलमानों का SCs और STs से भी कम जो है बताया जाता है, उससे भी नीचे बताया जाता है। 2006 में SMA जैदी के जानिब से कराए गए सर्वे के मुताबिक मुसलमानों में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अंडमान निकोबार में 89.8%, इसके बाद केरला में 89.4%, सबसे कम हरियाणा में 40% और बिहार में 42%। भारत की सबसे बड़ी रियासतों में जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, हरियाणा में मुसलमानों का तालीम मैदान में सबसे बुरा हाल है। अगर हम 75th राउंड 2018 की नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2020 में रिपोर्ट किया था, उसमें ग्रॉस अटेंडेंस देखें, मुसलमानों का ग्रॉस अटेंडेंस रेशो GAR,
वो जो है SCs, STs और OBC से भी कम बताया जाता है। मुसलमानों का 100 है, SCs का 101 है, STs का 102 है। यही मामला अपर प्राइमरी लेवल पर है। मुसलमानों का GAR जो है वो 71.9% है, जबकि SCs में 85.8 है और STs में 79.8% है। इस तरह का मामला हायर सेकेंडरी लेवल पर भी इसी ख़राब मामला है। 3 साल से 35 साल के दरमियान की उम्र के लोगों में, मुसलमानों में सबसे बड़ी तादाद ऐसी है जिसने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री के ज़रिए तैयार की गई एक सर्वे रिपोर्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट्स AISHE के मुताबिक हायर एजुकेशन में भी मुसलमानों का एनरोलमेंट सबसे कम है दूसरों के मुकाबले में। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, जो डेटा अभी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि 2010-11 में हायर एजुकेशन में मुसलमानों का परसेंटेज 3.8 था, जबकि STs का 4.4 था और SCs का 11.1, OBCs का 27.6। एक साल बाद 2011-12 में मुसलमानों का 3.9, STs का 4.5, SCs का 12.2 और OBCs का 30.1% था। 2014-15 में मुसलमानों का तनासिब 4.5 था, STs का 4.8 था, SCs का 13.4 और OBCs का 32.8% था। और लास्ट 2018-19 में मुसलमानों का 5.2, STs का 4.5, SCs का 14.9 और OBCs का 36% था। कौमों के राइज एंड फॉल में हम जानते हैं कि तालीम और स्किल की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है, और मौजूदा सिनेरियो जिसे हम नॉलेज सोसाइटी के नाम से जानते हैं, अक्सरियत के लिए ये नामुमकिन है कि वो बिना तालीम के सेल्फ डिपेंडेंट और डिग्निफाइड ज़िंदगी गुजार सके। हम जानते हैं कि मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल को लेकर सच्चर के अलावा और भी दीगर कमेटीज़ बनाई गई। सर्वे के अलावा और भी दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड सर्वेज़ या कमेटीज़, कमीशंस बने हैं। जैसे सच्चर के बाद मिश्रा कमीशन तैयार हुई थी, जिसने मुसलमानों की हालत को देखते हुए उनके लिए 15% रिजर्वेशन की स्ट्रॉन्ग डिमांड की थी। फिर हम हमारी रियासत में देख लें तो महाराष्ट्र में हम महमूदुर रहमान कमेटी के उन्वान से एक रिपोर्ट को जानते हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए स्टेट में कम से कम 8% रिजर्वेशन की डिमांड की थी। सच्चर के बाद इसके एवेलुएशन के लिए प्रोफेसर अमिताभ कुंदो के अंडर कुंदो कमेटी बनाई गई थी। हम जानते हैं कि कमेटियाँ और कमीशन तो बहुत बने, सब ने हालात को पेश किया और मशवरे भी रखे, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। UPA सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन NCMEI बनाई थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल तक के पावर्स दिए गए थे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसके बहुत सारे फैसलों को कई स्टेट्स ने उठाकर बाजू रख दिया था, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इन सब चीज़ों के बाद ये बात समझ में आती है कि हल शायद मुतालबात या कोसने में नहीं, बल्कि सेल्फ कंसोलिडेशन में, और हल को जानने से पहले प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जिन चीज़ों को हम कंसोलिडेटेड वे में कर सकते हैं, जैसे सिर्फ रिजर्वेशन के मुद्दे को पकड़ना हो, और जो रिसोर्सेज हमारे अपने पास मौजूद हैं, हमारे इदारे हैं, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे कंसोलिडेट करके बेहतर रिजल्ट हम ला सकते हैं, उसकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो शायद ये सूरत बदल सकती है। तो ये थी हमारी आज की एक शॉर्ट रिपोर्ट। इंशाअल्लाह एक नए उन्वान के साथ दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।